गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हमने पिछली क्लास में कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। हमने उस क्लास में ये सीखा था कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें जो मेन पार्ट्स थे वो कौन कौन से थे बच्चों? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में मॉनिटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो आज की आपकी क्लास है उसमें हम माउस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर माउस। तो माउस होता क्या है, ठीक है, किस तरह से दिखता है, वो तो आप पहले भी देख चुके हैं और आप देखते भी होंगे कि आपके पास जिसके भी पास घर में कंप्यूटर है उन्हें पता होगा कि माउस किस तरह से दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे आपका इस पिक्चर भी दिखाई दे रही है माउस की। तो बच्चों देखिए यहाँ पे, द माउस इज माउस लाइक डिवाइस। माउस किस तरह की डिवाइस होती है? एक चूहे की तरह दिखने वाली डिवाइस होती है। ठीक है, तो माउस क्या है? माउस लाइक डिवाइस है। इट हैज़ 3 बटन्स। माउस में 3 तरह के बटन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है? ए कंप्यूटर माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है बेटा, कंप्यूटर माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस क्यों होती है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो अगर आपको कुछ भी कोई भी फाइल ओपन करनी होती है, गेम्स खेलते हैं जैसे, तो गेम खेलने के लिए भी क्या है? माउस का यूज़ करते हैं ना। तो कैसे होता है? जब माउस होता है आपके पास, उसकी हेल्प से तो आप गेम खेल पाते हैं। ठीक है, तो जब आप माउस गेम को ओपन करना है तो क्या करते हैं? माउस को उस गेम के ऊपर लेके जाते हैं और गेम को ओपन कर लेते हैं। तो किसकी हेल्प से ओपन हुआ है वो गेम? माउस की हेल्प से हुआ है ना। ठीक है, तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि आपने माउस की हेल्प से डबल क्लिक करके गेम को ओपन कर दिया। ठीक है, मतलब आपने इनपुट किया और सामने आपको प्रीव्यू शो हो रहा है मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, मतलब मॉनिटर में आपको प्रीव्यू शो हो रहा है, मतलब जो भी आपने काम जो भी गेम आपने ओपन किया तो गेम आपको मॉनिटर में शो हो रहा है। ठीक है, तो ये होती है आपकी इनपुट डिवाइस। माउस क्या होता है? आपका इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस जब भी, ध्यान देना, जब भी आप कंप्यूटर में काम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ना पॉइंटर साइन आता है, जो यहाँ पे सामने आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, यही आपका पॉइंटर, इसे बोलते हैं आप पॉइंटर साइन। ठीक है, तो क्या होता है, ये पॉइंटर साइन का काम क्या होता है कि जब भी आप काम करते हैं, कंप्यूटर ओपन करेंगे तो आपके पास ये साइन पहले ही अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, माउस मतलब आप माउस को जहाँ भी मूव करेंगे तो ये पॉइंटर साइन उसी साइड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, आपको गेम ओपन करना है तो ये गेम के ऊपर भी चला जाएगा, आपने डबल क्लिक किया तो गेम भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब यहाँ पे इस तरह का पॉइंटर साइन आता है। ठीक है, इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। जहाँ जो भी आपको ओपन करना है आप इस साइन की हेल्प से ही कंप्यूटर में कुछ भी काम कर, मतलब आपको गेम ओपन करना है तो गेम भी इसी से ओपन होगा, आपको मूवी देखनी है मूवी भी इसी से ओपन होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर 3 है बेटा आपके पास, इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ बटन्स। माउस में कितने तरह के बटन होते हैं? 3 तरह के बटन होते हैं। लेफ्ट बटन, जिसे आप प्राइमरी बटन भी कहते हैं। राइट बटन, जिसे आप सेकेंडरी बटन भी कहते हैं। स्क्रॉल बटन, टू मूव अप द पेज अप एंड डाउन पोजीशन। ठीक है, स्क्रॉल बटन का काम क्या होता है? स्क्रॉल बटन का काम होता है पेज को मूव करना, अप एंड डाउन पोजीशन पे मूव करना। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे ये स्लाइड है, अगर मुझे ऊपर मूव करना है तो मैं अपने माउस को मतलब जो स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल बार है या स्क्रॉल बटन है, सॉरी स्क्रॉल बटन है, उसे मैं क्या, मुझे ऊपर साइड करना है तो आप ऊपर साइड को, जो व्हील जो वहाँ पे आता है, जो वहाँ पे एक टायर टाइप का आपको दिखाई देता है, आप उसे ऊपर साइड को मूव करते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर जाता है। और आपको नीचे की स्लाइड्स देखनी है, नीचे जो काम किया उसे देखना है तो आप नीचे को उसे मूव करते हैं, तो पेज की पोजीशन क्या है? चेंज होती है। और ये अप एंड डाउन में ही कर सकते हैं, राइट लेफ्ट में आप नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, अब देखिए इसे थोड़ा सा और डिफाइन करती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 3 टाइप्स के बटन बता रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? आपको माउस दिखाई दे रहा है। तो माउस में आपके पास यहाँ पर देखिए, जो ये साइड होती है ये होता है आपका लेफ्ट बटन, और जो ये साइड होती है ये होता है आपका राइट बटन।
और जो बीच में जो साइन आता है ये होता है स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो देख लीजिए इसे किस तरह से यहाँ पे तो डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास, ठीक है, तो यह है आपके पास यहाँ पर लेफ़्ट बटन। ठीक है, इस साइड को आप लेफ़्ट साइड कहते हैं, तो लेफ़्ट बटन है आपका, और लेफ़्ट बटन को आपने कहा है प्राइमरी बटन। प्राइमरी बटन बेटा इसे क्यों कहा है, क्योंकि हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो लेफ़्ट बटन का ही यूज़ करते हैं। अगर आपने जैसे कंप्यूटर ओपन किया, ठीक है, कंप्यूटर ओपन करने के बाद आपको पेंट एप्लीकेशन ओपन करनी है, गेम ओपन करना है, या जो भी आपको काम करना है आप लेफ़्ट बटन की हेल्प से ही काम करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं आप लेफ़्ट बटन का करते हैं। ठीक है, तो इसे प्राइमरी बटन कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो बटन है वो है राइट बटन, जिसे आपने सेकेंडरी बटन कहा है, और इसमें एक ऑप्शन और लिखा है नीचे, मेन्यू ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, बहुत सारे मेन्यू आते हैं। अगर जैसे आपने क्या किया, अगर आपने राइट जो बटन होता है, राइट बटन जो माउस में जो राइट बटन होता है, आपने उसे प्रेस किया तो उसमें क्या कई सारे मेन्यू, मतलब कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। ठीक है, सॉरी, एक मतलब मेन्यू ऑफ ऑप्शंस खुल जाते हैं, मतलब उसमें कई सारी चीज़ें खुल जाती हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, रीनेम। ठीक है, जो भी आपको काम करना है, तो मतलब जो भी आप चाहते हैं अपनी फ़ाइल को रीनेम करना चाहते हैं तो फाइल यहाँ पे रीनेम हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो वो सब वहाँ पर एक मेन्यू में शो हो जाता है, ओपन ऑप्शन, कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है बेटा, और जो थर्ड बटन है वो है आपका यहाँ पर स्क्रॉल बटन, जो यहाँ बीच में एक टायर आ रहा है ना, दिख रहा है ना छोटा सा, तो वो क्या है यहाँ पे, वो है आपका स्क्रॉल बटन। इसकी ही हेल्प से आप अपने पेज को मूव करते हैं अप साइड में या डाउन साइड में। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे 3 बटन्स होते हैं, माउस में 3 बटन्स होते हैं, और इस तरह से इनका यूज़ होता है। ठीक है बेटा, चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।